Hello student, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today our topic is on narration, direct indirect speech. ये टॉपिक हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, हमने 2 पार्ट कर लिए हैं इस वीडियो के, लेकिन अभी भी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। इससे पहले हमने क्या किया है, नरेशन के बारे में जाना है, नरेशन होती क्या है, नरेशन के टाइप्स के जो सेंटेंसेस होते हैं हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं। हमने असर्टिव सेंटेंस को पढ़ लिया है और हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ लिया है, और रूल्स हमने प्रोनाउन के चेंज करने के रूल्स पढ़ लिए हैं, टेंसेस के चेंज करने के रूल्स पढ़ लिए हैं। टेंसेस के रूल्स सभी के लिए कॉमन होते हैं, सभी टाइप के सेंटेंसेस के लिए कॉमन होते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं किसके साथ, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के साथ। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारे होते हैं ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट वाले, जिनमें हम ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और ये मोस्टली सेंटेंसेस हमारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एंड में हमारा क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। लेट्स सी द रूल फॉर द चेंजिंग इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस फॉर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। लेट्स स्टार्ट। एक्सप्रेस, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस। क्या किया जाता है इन सेंटेंसेस में, ऑर्डर को एक्सप्रेस किया जाता है, या सेंटेंस में कमांड होगी, या रिक्वेस्ट होगा, या हमारा एडवाइस होगा। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब हमने 2 बात की थी। सेंटेंस के अंदर एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है, एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो कोमास से, इन्वर्टेड कोमास से पहले वाला जो पोर्शन होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो कोमास में क्लोज होती है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज की जाए। इसकी रिपोर्टिंग वर्ब जैसे हमारी सेड होता है तो सेड टू है या सेड है, तो उसको चेंज करते हैं हम ऑर्डर्ड में, अगर ऑर्डर हो तो सेंटेंस में, या बैग्ड होता है, रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्टेड होता है। ये जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है चेंज होंगी। ऑर्डर्ड हो गया, कमांडेड हो गया, रिक्वेस्टेड हो गया, एडवाइज्ड हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमारा क्या होता है, फर्स्ट रूल देखते हैं हम, एक्सप्रेस, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑर्डर एक्सप्रेस किया जाता है, कमांड एक्सप्रेस की जाती है, रिक्वेस्ट होती है, फिर हमारी एडवाइस होती है। इन रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर सेड दे रखा है तो सेड को चेंज करके हम ऑर्डर्ड करते हैं। अगर सेंटेंस में ऑर्डर है तो, कमांड है तो कमांडेड करते हैं, बैग है तो बैग करते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करते हैं। और रिक्वेस्ट का जगह अगर प्लीज वर्ड दे रखा है तो हम रिक्वेस्टेड जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यूज करते हैं। इसमें जो सेकंड रूल रहेगा वो कैसे रहेगा, द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज कन्वर्टेड टू एन इनफिनिटिव। जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है वो किसमें चेंज हो जाएगी, इनफिनिटिव में चेंज हो जाएगी। इनफिनिटिव भी कौन सा, टू इनफिनिटिव। टू इनफिनिटिव हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, कोमास के बाद जो वर्ब आएगी, यानी रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब आएगी वो। थर्ड रूल रह गया हमारा इन नेगेटिव इंपेरेटिव। कई बार सेंटेंस क्या होते हैं हमारे, इंपेरेटिव है, डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, या जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम डू को ड्रॉप कर देते हैं, डू को छोड़ देते हैं, एंड टू इज प्लेस्ड आफ्टर नोट, और नोट के बाद हम टू का यूज कर लेते हैं। यानी डू नॉट है तो हम उसको नोट टू में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसमें टू इन्फिनेटिव लगता है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। फर्स्ट रूल बताया मैंने, ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ये हम रिपोर्टिंग वर्ब लेंगे। इसमें 3 रूल हमें ये लर्न करने हैं, रिपोर्टिंग वर्ब वाला, फिर टू इन्फिनेटिव वाला, और लास्ट में हमने डू नोट की जगह नोट टू को चेंज करना है। अब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है, द टीचर सेड टू संगीता, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, स्टैंड अप ऑन द बीच। अब हम देखते हैं, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, जो हमारी कोमास से पहले है, इन्वर्टेड कोमास से पहले है, वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। और कोमा के अंदर है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। और स्टैंड अप, स्टैंड कौन सी फॉर्म है हमारी, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो हमारा इंपेरेटिव होता है, और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। तो इसमें क्या है, टीचर संगीता को बोल रहा है कि बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ। अब टीचर क्या करेगा, ऑर्डर देगा या कमांड देगा। अब हम टीचर ऑर्डर्ड करेंगे, ठीक है, सेड टू को चेंज करके हम ऑर्डर्ड कर देंगे।
द टीचर ऑर्डर्ड संगीता। अब हम टू का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद मैंने सेकंड रूल जो बताया था, टू इन्फिनेटिव कर देंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है उसमें हम टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, टू स्टैंड अप ऑन द बीच। और जो कंप्लीट सेंटेंस हमारा एज इट इज रहेगा, बस हम इसमें टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई सेड टू माई सर्वेंट। अब मैंने अपने सर्वेंट को कहा डू नॉट सिट इन दिस रूम, कि इस रूम में मत बैठो। अब सर्वेंट को हम करते हैं क्या कहते हैं, ऑर्डर ही करते हैं सर्वेंट को। तो हम अब सर्वेंट को हमने ऑर्डर किया, आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट। अब टू को रिमूव कर देंगे, सेट टू की जगह हमने ऑर्डर्ड लगा लिया। अभी हमने बात की थी अगर इंपेरेटिव डू नॉट यानी नेगेटिव होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डू को ड्रॉप कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह नोट के बाद हम टू को प्लेस कर देते हैं, नोट टू सिट इन। अब दिस को किस में चेंज करते हैं, दैट में, दैट रूम। आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट नोट टू सिट इन दैट रूम। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कुछ सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट होते हैं, तो वो कैसे उनके रूल्स चेंज होते हैं, किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट से या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होते हैं। सेंटेंसेस बिगिनिंग विद लेट से स्टार्ट होते हैं। कुछ सेंटेंसेस अलग तरीके के होते हैं, कुछ अलग के। देखते हैं एक्सप्रेसेस प्रपोजल। जो सेंटेंसेस प्रपोजल शो करे यानी एक्सप्रेस करे प्रपोजल को, उसमें क्या होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी सेड टू होगा, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी सेड टू या सेड, वो चेंज किस में होगी, प्रपोज्ड टू में या सजेस्टेड टू में। या तो प्रपोज टू में चेंज होगी या सजेस्टेड टू में। इसमें सजेशन होते हैं या प्रपोजल होता है ऐसे सेंटेंसेस में। और जो लेट है कई बार वो रिप्लेस हो जाता है हमारा शुड में। किस में रिप्लेस हो जाता है, शुड में चेंज हो जाता है। अब देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। शी सेड टू मी लेट अस गो टू ओखला फॉर अ पिकनिक। अब शी प्रपोज टू मी। अब यहाँ पे सेड टू की जगह हमने क्या यूज कर लिया है, प्रपोज्ड टू भी लगाना है इसमें साथ में। शी प्रपोज टू मी। अब हम क्या करेंगे, लेट को रिमूव कर देंगे और अस को भी रिमूव कर देंगे। टू गो, टू ये वाला हम पहले ले आएंगे, टू गो ओखला फॉर अ पिकनिक। ये हमारा प्रपोजल वाला सेंटेंस इस तरीके से होगा। टू का यूज भी करेंगे हम, टू इन्फिनेटिव का भी। अब नेक्स्ट है जो लेट से ही स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, ये भी हैं। एक्सप्रेसिव सेंस ऑफ अलाउ और परसुएड, किसी चीज को मनाना या फिर अलाउ करना, परमिशन देना, इस तरह के सेंटेंसेस भी लेट से स्टार्ट होते हैं। इसमें हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू किस में चेंज हो जाएगी, रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगी, ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। रानी सेड टू हर फ्रेंड लेट मी गो होम। अब रानी रिक्वेस्ट करती है अपनी फ्रेंड को, रानी रिक्वेस्ट हर फ्रेंड। अब यहाँ पे टू लगेगा और लेट हमारा एज इट इज रह जाएगा। इसमें जो इस तरह के अलाउ के, परमिशन के या परसुएड वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, परसू करने वाले, उनमें क्या रहेगा, लेट का यूज भी होगा और टू इन्फिनेटिव लग जाएगा। अब मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रानी क्या है, सब्जेक्ट है। अब हमें यहाँ पे अगर मी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है तो रानी का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा, हर, और गो एज इट इज रह जाएगा, होम और अर्ली एज इट इज। रानी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू लेट हर गो होम अर्ली। अब प्रपोजल वाले सेंटेंसेस में ध्यान रखना है, लेट को रिमूव कर देंगे हम और लेटेस्ट को रिमूव कर देंगे। लेकिन यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस होंगे परमिशन वाले, तो रिक्वेस्ट वाले, तो हम या फिर किसी ऑर्डर वाले, तो हम क्या करेंगे, लेट को भी यूज करेंगे टू के बाद, ठीक है। और पर्सन तो हमें चेंज करने ही है। Now next rule is change in exclamatory sentences in direct to indirect speech. Direct से indirect speech में exclamatory sentences को कैसे change किया जाता है। सबसे पहले exclamatory sentences कौन से होते हैं, इसमें क्या होता है, हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे हमें एकदम से कोई सुंदर सी चीज दिखाई दी तो हमारी फीलिंग निकल के आएगी, हम उसको देखते ही कहेंगे वाओ, ठीक है। इस तरह की फीलिंग्स को हम क्या बोलते हैं, हम इन वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो इंटरजेक्शंस यूज किए जाते हैं इन सेंटेंसेस में। और लास्ट में सेंटेंस के क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, मार्क होता है। अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करेंगे, अगर इसकी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है
तो एक्सक्लेम्ड वर्ड का यूज करेंगे। क्राइड भी कर सकते हैं, प्रेड भी कर सकते हैं, ब्लेस्ड भी कर सकते हैं, ये सभी वर्ड यूज होंगे। आगे देखते हैं हमारे इंटरजेक्शंस कौन कौन से होते हैं। अलास, वाओ, हुर्रा, ये बहुत सारे होते हैं। अभी हम एक सिंपल सा टेबल बना के आपको बताएंगे। और इनको क्या कर दिया जाता है, सेंटेंस में ओमिट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जैसे हमने बात की है, हैप्पीनेस दिखाई है कहीं पे, वाओ, या फिर कुछ हम खुश हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज करेंगे। हम इन इंटरजेक्शन को रिमूव कर देंगे सेंटेंसेस से। जैसे हमने कोई भी इंटरजेक्शन ली, जहां पे हैप्पीनेस दिख रही है वहां पे जॉय का यूज कर लिया, जहां पे अलास, अलास क्या होता है, सोरो को एक्सप्रेस करता है, तो हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो लगा लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा रूल क्या रहेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस चेंज इनटू स्टेटमेंट। अब हमारा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसको हम सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क है उसको हम रिप्लेस करके फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर देते हैं। जो हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क है उसको चेंज करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। नेक्स्ट लास्ट रूल इसका क्या रहेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिन विद। कई बार एक्सक्लेमेटरी हमारे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं किससे, व्हाट से, हाउ से, तो इनको क्या करेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब इनको चेंज करेंगे तो इनको हम ओमिट कर देंगे, हटा देंगे। इनको कैसे हटा देंगे, क्या करेंगे, इनकी जगह एक्सप्रेस देयर सेंस बाय यूजिंग ग्रेट एंड बिग। अब इनकी जगह व्हाट की जगह, हाउ की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, ऐसी सेंस को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स हैं, जैसे हम ग्रेट यूज कर लेंगे, बिग यूज कर लेंगे, लेकिन कब, बिफोर नाउन। अगर नाउन से पहले हम यूज करेंगे तो बिफोर और ग्रेट का यूज कर लेंगे, एंड वेरी बिफोर द एडजेक्टिव। अगर कहीं एडजेक्टिव है तो उससे पहले हम वेरी का यूज कर सकते हैं। कब, अगर हमारे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट और हाउ से स्टार्ट हो तो। अभी हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के रूल्स पढ़े थे। सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच कैसे चेंज होगी, और हमारे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो कैसे चेंज होंगे, मैंने बताया था उनमें क्या था। टेंसेस तो वैसे की वैसे चेंज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन को फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद दिस एंड दैट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इंटरजेक्शंस की हमारी एक लिस्ट है, उनको एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं या ध्यान रख लेते हैं। इंटरजेक्शंस या फिर हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट है रा, आ, हा, हा, ए। ये हमारे सारे वर्ड्स जॉय को शो कर रहे हैं, हमारे सेंटेंस से ही पता चल जाएगा ये वर्ड्स हमारे जॉय के लिए लगे हैं। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, या तो हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाएंगे, जॉयफुली यूज करेंगे, या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट यूज करेंगे। इसके लिए हम खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए हम ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है अलास, आ, मी, आ, सॉरी, ये हमारे सारे वर्ड्स ग्रीफ को दिखाएंगे। ग्रीफ मीन्स होता है पेन को दिखाएंगे, दुख को दिखाएंगे। जब हमारे सैडनेस को दिखाएं तो क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो या सोरोफुली, ये वर्ड्स हम यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा वर्ड से मैंने बताया था इंटरजेक्शन है, जो हमारे ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, जैसे वर्ड, हाउ, ओ, हेवेंस, ये सभी दिखाई दें आपको तो सेंटेंस में अगर क्या है, सरप्राइज शो हो रहा है, यानी कि हैरानगी शो हो रही है, हैरानगी दिखाई दे रही है, तो हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज यूज करेंगे या एक्सप्लेन्ड विद वंडर यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड, हाउ, अलास। अब यही वर्ड्स रिपीट हुए हैं, लेकिन अगर सेंटेंस में रिग्रेट शो हो रहा है, रिग्रेट मीन्स होता है रिमोर्स, यानी पछतावा, रिमोर्स होता है, REMORSE, रिमोर्स होता है पछताना, रिग्रेट भी वही होता है। तो हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट का यूज करेंगे। लास्ट हमारा है ब्रेवो, वेल डन, बैकअप, यानी ये चीजें किस चीज के लिए शो कर रही हैं कि भाई किसी चीज की प्रेज की जा रही है, किसी पर्सन की प्रेज की जा रही है, तारीफ की जा रही है, तो उसके लिए हम प्रेज वर्ड लगाएंगे या अपलॉडेड वर्ड लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का यूज करेंगे और साथ में लिखेंगे सेइंग दैट, कि भाई ये सारे वर्ड्स यूज करके सेइंग दैट ऐसा कहा जा रहा है। तो ये सभी हमने क्या पढ़ा,
लिस्ट ऑफ इंटरजेक्शन, कि इंटरजेक्शन की जो लिस्ट पड़ी, इन इन वर्ड्स को यूज करेंगे तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है एक्सक्लेमेटरी का, जो कि हमारा क्या है, डायरेक्ट स्पीच में है। ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन अलास आई एम अनडन। अब हमने किया था अलास वर्ड, अलास वर्ड क्या दिखाता है, सैडनेस को या सोरो को दिखाता है, सोरो होती है उदासी। जब इसको हम चेंज करते हैं, सैड को और अलास को तो रिमूव कर देंगे हम, उसकी जगह रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अलास वर्ड को देखते हुए हमने ये चेंज किया है, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। और कनेक्टर क्या यूज करेंगे हम, दैट का यूज करते हैं, जो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है वही कनेक्टर इसमें यूज किया जाएगा। हमने दैट यूज कर लिया। अब पर्सन क्या है, आई, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हमने बहुत बारी किया था SON का रूल। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो क्या है, फर्स्ट पर्सन हमारा ये क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा ही। अब आई कौन सा हमारा केस है, सब्जेक्टिव केस है, तो हम सब्जेक्टिव केस ही का तो ही रहेगा, सब्जेक्टिव केस ही आ गया। एम हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, तो इसीलिए हमने वॉज लगा दिया, was undone. He exclaimed with sorrow that he was undone. ये हमारा सेंटेंस सोल्व हो गया है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, राम सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क, व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क। अब हम सेंटेंस को पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा ये तो किसको शो कर रहा है, सरप्राइज को शो कर रहा है, तो हम हैरानगी को दिखा रहे हैं। तो अब हम डायरेक्ट इसमें क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब सेड को रिमूव करके हमने एक्सप्लेन विद सरप्राइज, क्योंकि वट वर्ड क्या शो कर रहा है, हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जो, वो हमारा सरप्राइज को शो कर रहा है, तो हमने यूज किया एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब दैट कनेक्टर हम यूज करेंगे। हमने कहा था जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो हमारी स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वट को तो हम यूज ही नहीं करेंगे, फिर हम इट यूज करेंगे इसके लिए, इट। अब व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क, अब यहाँ पे प्रेजेंट को शो कर रहा है तो हम इसको पास्ट में कर लेंगे, इट वॉज। अब ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। हमने कहा था अगर एडजेक्टिव होगा तो हम इससे पहले वेरी वर्ड लगा लेंगे, अगर नाउन होगा तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, अगर हमारा नाउन है तो उसके लिए हम बिग या ग्रेट का वर्ड यूज करेंगे, उन वर्ड्स को यूज करेंगे। अब हमारा ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, इसके लिए हम वेरी का यूज करेंगे। राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल पार्क। तो ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के जो एग्जाम्पल्स थे वो भी हमने कर लिए हैं। चेंज इन ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये रूल हमारा लास्ट रूल है नरेशन का। इस रूल के बाद हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स सी दिस रूल। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगी, विश, प्रे या डिजायर, इस तरह के वर्ड्स में चेंज हो जाएगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। फिर हमारा जो लिंकिंग वर्ड रहेगा वही दैट रहेगा, जो हमारे कौन कौन से सेंटेंसेस में रहा, एक्सक्लामेटरी में रहा, असर्टिव में रहा और ऑप्टेटिव में भी यही रहेगा। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है हमारे वो चेंज हो जाएंगे असर्टिव सेंटेंस में। जैसे हमने बात की थी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमारे स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे ही हमारे जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो भी असर्टिव में चेंज हो जाएंगे। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन चेंज हो जाएगा हमारा फुल स्टॉप में। मेनली हमारे जो एक्सक्लामेटरी के रूल थे ना वैसे ही सेम है, थोड़ा ही चेंजेस आया है, बस इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में थोड़ा चेंज है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा है ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, ही प्रेड दैट, ठीक है, सेड टू को हमने सेड टू को चेंज कर लिया है प्रेड में, ही प्रेड दैट। अब मे वर्ब को हम बाद में लगाएंगे, मे माइट में चेंज होता है, कैन कुड में, हमने ये पहले ही पढ़ा हुआ है कि शेल शुड में, मे माइट में, कैन कुड में, विल वुड में चेंज होता है। अब यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। क्या है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, मी। मी को हमने अब यहाँ पे हमने यू क्या है सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस रहेगा आई,
और मे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइट में, लिव लॉन्ग एज इट इज रह जाएगा, ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ये एग्जाम्पल हमने किया ऑप्टेटिव का। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम है, शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन मे यू सक्सीड माई सन, ठीक है। शी विश दैट, उसने विश किया कि भाई यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज नॉट मेंशन, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि भाई हर सन, उसके बेटे को बोला उसने, ठीक है। शी विश दैट हर सन, मे को चेंज कर लिया हमने माइट में, सक्सीड एज इट इज, शी विश दैट हर सन माइट सक्सीड। तो आज का हमारा टॉपिक फिनिश हो चुका है नरेशन का। आई होप आपको सभी को अच्छे से समझ आया होगा, और इस टॉपिक के जो एग्जाम्पल्स हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर ये टॉपिक हमारा 3 वीडियो में कंप्लीट हुआ है, अगर हमारा टॉपिक हम आराम से समझेंगे तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम जो उसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे वो हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको तीनों वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना है और समझना है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और हमारे जो समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोस।